दोस्तों, दिवाली आने वाली है। हर साल की तरह इस बार भी रोशनी, उत्साह, मिठाइयों और पूजा पाठ का यह पर्व है। लेकिन इस बार एक बात बड़ी गंभीर है, क्योंकि इस समय शनि की साढ़े साती तीन राशियों पर एक साथ चल रही है, मेष, मीन और कुंभ। और जो लोग इन राशियों के जातक हैं, उन्हें इस दिवाली पर कुछ ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं उन्हीं गलतियों की आज बात करता हूं। जब शनिदेव किसी भी राशि पर साढ़े साती लेकर आते हैं, तो वह इंसान के जीवन में परिवर्तन का काल होता है। शनि कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं। वे दंड नहीं देते, बल्कि सिखाते हैं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। लेकिन दीपावली की रात जब लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है, तब शनिदेव भी आसपास के वातावरण में सक्रिय रहते हैं। इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। पहली बात, आपको यह याद रखना है कि दीपावली की रात किसी से कटु वचन बिल्कुल भी मत बोलें। चाहे छोटा हो या बड़ा, नौकर हो या परिवार का सदस्य, किसी से बहस आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साढ़े साती के प्रभाव में बोले गए कठोर शब्द कई गुना होकर वापस आ जाते हैं, खासकर मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में इस समय चिड़चिड़ापन आ सकता है। इस दिन जितना हो सके मौन रखो या मधुर बोलो। दूसरी बात, आग से बचना। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद बहुत से लोग पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों, इस पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तुम्हारे ऊपर शनि की अंतिम ढैया चल रही है। यह समय अचानक चोट, जलन या मशीन से लगी हानि का संकेत देता है। इसलिए दीपक जलाओ, लेकिन ध्यान से। पूजा में घी का दीपक अवश्य जलाओ, पर जलती हुई बाती को हाथ से कभी ना उठाओ। तीसरी बात, इस रात को आपको कर्ज किसी को भी नहीं देना है। मीन राशि वालों के लिए यह नियम विशेष रूप से लागू होगा। शनि का दूसरा चरण तुम्हारे आर्थिक रूप को अस्थिर बना सकता है। अगर इस रात तुमने किसी को पैसे उधार दिए, तो वह पैसा लंबे समय तक फंस सकता है, और अगर किसी से लिया तो वह मानसिक बोझ बन सकता है। इसलिए इस रात धन का लेन देन पूरी तरह से आप टाल दो। चौथी बात, घर में झगड़ा या गुस्सा मत आने देना। दीपावली का असली अर्थ है भीतर के अंधकार को मिटाना। मेष और मीन राशि के जातकों को इस समय मन पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। यदि घर में बहेद छिड़ जाए, तो तुरंत उसको आपको शांत भी करना है। लक्ष्मी जी उस घर में नहीं ठहरती जहां कलह होती है। इस पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दीपावली की रात नशे से आपको दूर रहना है। चाहे शराब हो, सिगरेट हो या किसी भी प्रकार का व्यसन, यह तुम्हारे भाग्य को क्षति पहुंचाता है। शनिदेव कर्म के ग्रह हैं, वह आत्म संयम को सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं। कुंभ राशि के जातक विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने कर्मों का हिसाब साफ हो रहा है। एक छोटी सी भूल बड़ा नुकसान करा सकती है। और एक और गलती जो बहुत से लोग करते हैं, वो है लक्ष्मी पूजा के तुरंत बाद झाड़ू लगाना या कूड़ा बाहर फेंकना। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। पूजा के बाद अगर कुछ बचा कुछा रह जाए, तो अगले दिन सूर्योदय के बाद साफ सफाई अवश्य करें। मीन राशि वालों के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय तुम्हारे ग्रहों में धन स्थिर नहीं रह पा रहा है। अब बात करते हैं उपायों की, क्योंकि केवल डराने से कुछ नहीं होता। मेष राशि वालों को दीपावली की रात शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करना चाहिए और ओम शनि शनिचराय नमः का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। इससे तुम्हारे अंदर का गुस्सा शांत होगा और जीवन में स्थिरता आएगी। कुंभ राशि के लोग इस दिन काले तिल और उड़द की दाल का दान करें और किसी गरीब को कंबल दें। यह उपाय साढ़े साती के अंतिम चरण को बहुत हद तक हल्का कर देगा। याद रखना, जब तुम दूसरे को सुकून देते हो, तो शनिदेव तुम्हारे जीवन में दुख कम कर देते हैं। मीन राशि वालों को इस रात चांदी के बर्तन में जल भरकर चंद्रमा को अर्पण करना चाहिए। उपाय चित्त को शांत करता है और आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है। साथ ही लक्ष्मी जी के मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः का जाप करें। दीपावली की रात यदि कोई गरीब या जरूरतमंद द्वार पर आए, तो उसे खाली हाथ कभी मत लौटाना। शनिदेव का आशीर्वाद उसी रूप में आता है, एक रोटी, एक रुपया या बस एक मीठा शब्द, यही असली पूजा है। याद रखना, दीपावली केवल रोशनी की ही नहीं, आत्म जागरूकता की राह है। शनिदेव अंधकार के स्वामी हैं और लक्ष्मी जी प्रकाश की देवी। जब ये दोनों ऊर्जा एक ही रात में सक्रिय होती हैं, तब हर इंसान का जीवन किसी परीक्षा से गुजरता है। इस समय अगर तुम्हें संयम रखा, सेवा की भावना रखी और विनम्रता दिखाई, तो शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और लक्ष्मी जी भी स्थायी रूप से तुम्हारे घर में निवास करेंगी। इसलिए
इस बार दीपावली पर सिर्फ दिए जलाना ही नहीं है, अपने भीतर भी रोशनी जलाना है। किसी के प्रति द्वेष मत रखना, कर्म से प्रेम करना और मन से विनम्र रहना। साढ़े साती डरने की चीज नहीं है, बल्कि आत्म सुधार का अवसर है। जो मेष, मीन और कुंभ राशि वाले इस रात सावधानी और श्रद्धा से दीपावली मनाएंगे, उनके जीवन में अंधकार धीरे धीरे हट जाएगा और जब शनि का यह काल समाप्त होगा तब वही लोग सबसे ज्यादा चमकेंगे। क्योंकि याद रखो, शनि कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह सिर्फ तुम्हें उस रूप में ढालता है जो तुम्हारे असली ताकत है। इसलिए बेटा, दीपावली पर कभी ये गलती मत करना, बल्कि हर कर्म में सजग रहना, दीप जलाना, लेकिन अपने कर्मों की बाती को भी जलाना। तभी शनिदेव तुम्हें उन्नति देंगे और लक्ष्मी जी तुम्हारे द्वार पर स्थायी निवास करेंगी। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।